अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हमारे मुल्क में मोदी राज की सरपरस्ती में ऐसे कई पत्रकार और उनकी पत्रकारिता है जिसमें सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। उनका एजेंडा, उनकी सच्चाई और खबर बताने का उनका तरीका सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दोषी साबित करना होता है। कभी लव जिहाद, कभी आतंकवाद, तो कभी यूपीएससी जिहाद जैसे कार्यक्रम इसी की मिसाल है। लेकिन नाजरीन, अब ऐसे लोगों की शामत आती दिखाई दे रही है और इसकी शुरुआत भी यकीनन हो चुकी है। जी हाँ नाजरीन, दिन रात मुसलमानों को बदनाम करने को लेकर खबरें चलाने वाले सुरेश चौहान की अब शामत आ चुकी है। नाजरीन, सुरेश चौहान पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि यह बात और है कि सुरेश चौहान इतने गिरे हुए पत्रकार हैं कि इन पर ढेरों एफआईआर और मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। हद तो ये है कि इनके साथ काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने उन पर बलात्कार जैसा मुकदमा भी दर्ज करा रखा है। तो जाहिर है अब आप ये समझ ही गए होंगे कि इन पर एफआईआर दर्ज होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन नाजरीन, इस बार जो इन पर एफआईआर हुआ है वह तमाम एफआईआरों का बाप है। दरअसल इस बार सुरेश चौहान पर जो एफआईआर हुआ है उसकी पेशकश सऊदी अरब से की गई है। नाजरीन, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और क्यों सऊदी अरब की हुकूमत सुरेश चौहान पर एफआईआर दर्ज करवा रही है। इसलिए नाजरीन, वीडियो से आखिर तक जरूर बने रहें। नाजरीन, आपको बता दें कि सुरेश चौहान अपने चैनल और अपनी खबरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि मुसलमान देश के गद्दार है, आतंकवादी है और मुसलमान पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। अपनी खबरों के जरिए वे सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते दिखाई देते हैं। बावजूद इसके इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सिर्फ एफआईआर। लेकिन नाजरीन, इस बार की एफआईआर उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि ये एफआईआर क्यों और किस पर की गई है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो 18 मई को प्रसारित होने वाले उनके प्रोग्राम बिंदास बोल की है। आप खुद ही देखें कि इस वीडियो में उन्होंने क्या करा और क्या कुछ कहा है। इजराइल अपना साथी मानना चाहिए, वो मुसीबत में है और इस समय उसके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य भी है। हमारे इजराइल के साथ इतने पुराने कि इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, इतने पुराने संबंध है और इसलिए आज हम उन तमाम बातों को भी आपके लिए भी ये मेरे पुस्तक निकलने के बाद अब सिखाना शुरू हुआ है। इसमें रवि जी ये भी बताना चाहिए कि जब भारतीय सेना म्हणजे जोधपुर आजा की सेना और मैसूर की सेना वहां गई थी। नाजरीन, इस वीडियो में आपने यह गौर किया होगा कि अपने आप को पत्रकार कहने वाले सुरेश चौहान किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि सुरेश चौहान के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण करना, इस तरह के शब्दों को बोलना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इसके ग्राफिक पर गौर किया हो तो इस ग्राफिक में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह इजराइल की मिसाइलें प्यारे आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुम्बद से टकराती दिखाई गई है। यह गुम्बद मस्जिद नबवी की गुम्बद है। यह एक ऐसी गुस्ताखी है जिसे कोई भी उम्मते मोहम्मदी कभी माफ नहीं कर सकता। सुरेश चौहान ने खुले तौर पर अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तौहीन की है। उन तमाम लोगों के यकीन पर चोट पहुंचाया है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और यह सब काम उन्होंने नफरत फैलाने वाले अपने प्लेटफॉर्म, अपने कार्यक्रम बिंदास बोल से किया है। नाज़रीन, अब आपको बता दें कि मस्जिद नबवी
सऊदी अरब में है। सऊदी अरब के मदीना शहर में ये मस्जिद वाकई है। इस ग्राफिक पर नजर पड़ते ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले तमाम लोग सुरेश चौहानके पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नाजरीन, मुंबई की रजा एकेडमी की तरफ से भी मुंबई पुलिस कमिश्नर से यह कहा गया है कि सुरेश चौहानके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पीआईबी को खत लिखकर भी इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके अलावा सभी इस्लामिक संगठनों ने यह साफ कर दिया है कि इस तरह के ग्राफिक्स को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नाजरीन, अब ये मामला अंदरूनी बिल्कुल नहीं रहा, यह मामला अब अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने प्रेस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा है कि इस शख्स की नफरत फैलाने वाली बेबुनियाद खबरों से हमारे रिश्ते सऊदी अरब से बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले की निंदा करते हुए हिंदी न्यूज चैनल ने उम्मते खजरा को हदफ बनाकर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली तस्वीरें प्रसारित की हैं। इस तरह की घिनौनी हरकत निंदनीय है। इसके खिलाफ अमित शाह और प्रकाश जावड़ेकर को कार्रवाई करनी चाहिए। नाजरीन, इस पूरे मामले में सऊदी अरब ने इंटरफेयर करते हुए साफ किया है कि यह मामला अब अंदरूनी बिल्कुल नहीं है। अब यह इस्लाम की पाकीज़गी का मुद्दा है। हम इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जितनी भी खबरें मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया द्वारा चलाई गई, वह सभी खबरें एक तरफ, लेकिन गुंबदे खजरा को हदफ बनाकर उसे नस्तनाबूद करने जैसी तस्वीरें पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल कचोटने वाली है। मोदी सरकार को जल्द से जल्द इस और बड़ा कदम उठाते हुए सुरेश चौहानके पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो इसके अंजाम भयानक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। मोदी सरकार को इससे सबक लेते हुए जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई सुरेश चौहानके के खिलाफ करनी चाहिए। नाजरीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।